ये आपका समीकरण आपको समझ में आ रहा होगा। ये लिखा गया है P प्लस OH माइनस से बना है H2PO2 माइनस प्लस PH3। इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ लिखा है आपका OH माइनस, जिससे आपको साफ स्पष्ट हो गया होगा कि ये क्षारीय माध्यम का समीकरण क्षारीय माध्यम का है। तब आप करोगे क्या? पहले आपको नियम बताया गया था क्षारीय माध्यम में। सबसे पहले आप उसको ऑक्सीकरण और अपचयन के पदों में तोड़ोगे। यहाँ देखो फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या -3। यहाँ देखोगे यहाँ -3, तो आपका एक समीकरण बनेगा P से PH3, एक समीकरण ये बन जाएगा। और इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही, इसलिए इसे आप कहोगे अपचयन। दूसरा आपका ये फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या -2 ऑक्सीजन की -2 होती है, 2 गुना 4 हो जाएगी, 2 घट जाएगा। यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +1 हो, +1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फास्फोरस से H2PO2 माइनस आपका समीकरण। पहला समीकरण ये आपका, दूसरा समीकरण, 2 अर्धआयनिक समीकरणों में आपने। अब दूसरा स्टेप था फास्फोरस को ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं की संख्या बराबर करने है, उचित संख्या से गुणा कर देते हैं। यहाँ देखो भी आपका फास्फोरस है, अन्य संख्या क्या है? हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन की संख्या बराबर करना है, तो क्षारीय माध्यम में आपको हाइड्रोजन की संख्या बराबर करनी है जिस पक्ष में जितने हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं। जिस पक्ष में जितने हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं उस पक्ष में उतने H+ जोड़ दीजिए, और विपरीत पक्ष में OH माइनस घटा दीजिए। जैसे हमारे कहने का मतलब, जैसे ये आपका फास्फोरस इस तरफ है, इस तरफ आपका हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ 3 हाइड्रोजन कम है। तो जितना हाइड्रोजन कम है इस तरफ, उतना हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 3H+ आपने जोड़ दिया। अब जितना हाइड्रोजन जोड़े हो उतना ही आप OH माइनस जोड़ दो, जोड़ दिए भाई OH माइनस, कोई समस्या नहीं। यानी कहने का मतलब ये था फास्फोरस इस तरफ हाइड्रोजन 3 कम था, तो आपने 3 हाइड्रोजन जोड़ा, और जितना हाइड्रोजन जोड़ा उतना OH माइनस। अब विपरीत पक्ष में चले आओ, इधर आपका है PH। अब विपरीत पक्ष में जितना इधर OH जोड़ोगे उधर इस तरफ भी उतना OH जोड़ोगे। कोई समस्या किसी चीज नहीं। अब देखो ये H+ और ये 3OH माइनस, इन दोनों को जोड़ोगे तो जल बन जाएगा। यहाँ से 3 हाइड्रोजन ये है, 3 हाइड्रोजन ये, कुल मिला के 6 हाइड्रोजन हो गए, और 3 ऑक्सीजन है। इसको आप दोनों को जोड़ दो और जल बना दो, ये हो जाएगा 3H2O बन गया। यानी 3 हाइड्रोजन ये था, 3 ये 6 हाइड्रोजन, 3 गुना 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, जल बन गया। H+ और OH माइनस को जोड़ दोगे आप जल बन जाएगा। अगला इस तरफ किया है आपका, इसको आप लिख लीजिए उसी तरह से, इस तरह से है PH3+ 3OH माइनस। अब आपको करना क्या है? ऑक्सीजन की संख्या बराबर करना। आप देखोगे तो ऑक्सीजन इस तरफ कितना है? 3। इस तरफ ऑक्सीजन कितना है? 3। बराबर है क्या? हाइड्रोजन भी बराबर है, ऑक्सीजन भी बराबर है, कोई समस्या नहीं है। अब आपको आवेश बराबर करना है। आवेश देखोगे इस तरफ एक भी आवेश नहीं है, इस तरफ आवेश कितना है? 3 है और ऋण आवेश, और इस तरफ एक और ऋण आवेश नहीं है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दे तो 3 ऋण आवेश इधर भी है और इधर भी हो जाएगा, तो दोनों तरफ ऋण आवेश बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखो 3+3H2, ये आपका बन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ना है, 3 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दीजिए, आपका बन जाएगा PH3+3OH माइनस इस तरफ था, आपने 3 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दिया, 3 माइनस इस तरफ भी हो गया, 3 माइनस, यानी दोनों तरफ 3 माइनस बराबर। अब आपका ये वाला समीकरण संतुलित हो गया। अब इस वाले समीकरण पे आ जाएगा। इसमें आप देख रहे हो कि फास्फोरस एक है, फास्फोरस एक है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या इधर एक भी नहीं है,
जिस तरफ हाइड्रोजन की संख्या कम हो उस तरफ हाइड्रोजन की संख्या उतनी जोड़ दीजिए। जोड़ना है तो जोड़ दीजिए P प्लस 2 हाइड्रोजन इधर था तो आप 2 हाइड्रोजन इधर जोड़ दीजिए। 2 हाइड्रोजन जुड़ गया। अब जितना हाइड्रोजन जोड़िए उतना ही आपको OH माइनस जोड़ा है। ठीक है, यानी जिस तरफ हाइड्रोजन जितना कम होगा उतना हाइड्रोजन तो जोड़ोगे, साथ में जितना हाइड्रोजन जोड़ोगे उतना ही OH माइनस जोड़ दिए आप। अब विपरीत पक्ष में जितना इधर OH माइनस जोड़े हो उधर भी जोड़ देना। CO2 माइनस प्लस OH माइनस। अब देखो कि यहाँ 2H प्लस जोड़े थे, यहाँ 2OH माइनस इस तरफ भी जोड़े थे और इस तरफ भी, यानी दोनों तरफ आपको OH माइनस जोड़ना होगा उतना ही जितना इस तरफ जोड़े। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो जल बन जाएंगे। ये बन जाएगा P प्लस 2H2। अब इसमें लिख दीजिए H2 CO2 माइनस प्लस OH माइनस बन गया P प्लस 2H2 आपसे ये बन गया। अब देख लीजिए हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो गई दोनों पक्षों में। 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया। अब आप ऑक्सीजन देखिए बराबर है कि नहीं। 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 4, यानी 2 ऑक्सीजन ज़्यादा। अब ऑक्सीजन की संख्या बराबर करना हो तो क्या बताया गया था? उसके दुगना ऐसे जोड़कर आधा जल निकालेंगे। बताया गया था जिस पक्ष में जितने ऑक्सीजन परमाणु कम उसी पक्ष में दुगना OH माइनस जोड़ दीजिए। यानी इस पक्ष में अगर 2 OH माइनस 2 ऑक्सीजन कम है तो इसी पक्ष में 4 OH माइनस जोड़ दीजिए और विपरीत पक्ष में आधा H2O निकाल दीजिए। यही बताया गया। यानी जिस पक्ष में जितना ऑक्सीजन परमाणु कम हो उसका दुगना OH माइनस जोड़ दीजिए और विपरीत पक्ष में आधा H2O निकाल दीजिए। देखिए इधर आपका कितना कम है? 2 ऑक्सीजन कम है तो आप इधर जोड़ दीजिए 4 OH माइनस। कोई समस्या? 2 ऑक्सीजन इधर कम था तो आप उसका दुगना 4 OH माइनस आपने जोड़ दिया। अब विपरीत पक्ष में चलिए H2 PO2 माइनस प्लस 2 OH माइनस। विपरीत पक्ष में आधा H2O निकालना है। ये आपका आधा H2O, यहाँ 4 OH माइनस आपने जोड़ा, यहाँ 2 H2O आपने निकाला। अब आपको दिख रहा होगा 2 H2O यहाँ पर है और 2 H2O यहाँ पर है। ये समीकरण की इस पक्ष में और उस पक्ष में कुछ बराबर हो तो कट जाता है। आप इसको काट दीजिए। अब लिख लीजिए आपका हो जाएगा P प्लस 4 OH माइनस। ठीक, अब ये आपका बच गया H2 PO2 माइनस प्लस 2 OH। अब देखिएगा इस तरफ आप देखोगे तो 4 माइनस है, 4 के सामने माइनस यानी 4 माइनस 4 ऋण आवेश है। इस तरफ आप देखोगे ऋण आवेश 1 है, यहाँ 1 2 2 1 3 ऋण आवेश इस तरफ है और 4 ऋण आवेश इस तरफ है। यानी 1 ऋण आवेश उस तरफ कम है तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए उस तरफ, तो जोड़ दो 1 इलेक्ट्रॉन में। P प्लस 4 OH माइनस ये आपका बन जाएगा H2 PO2 माइनस प्लस 4 OH माइनस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कम था, 1 ऋण आवेश आपने जोड़ दिया। अब ये समीकरण पहला समीकरण और दूसरा समीकरण आप दोनों बराबर हो गए। अब समीकरण जब बराबर हो जाए तो दोनों समीकरणों को जोड़ा जाता है। तो आप लिख दीजिए समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ा जाएगा। और जोड़ते समय आपको ध्यान ये रखना है कि समीकरण जब जोड़ा जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होना चाहिए। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहिए। तब यहाँ देखोगे आप इसको लिखिएगा, पहला समीकरण आपका है P प्लस 3H2 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये आपका बन जाएगा BH3 प्लस 3 OH
माइनस। प्लस अब आप देख रहे हो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इस समीकरण में 3 का गुणा कर दे तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तब ये इलेक्ट्रॉन 3 और वो 3 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 इसका गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 3p प्लस 3 का इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 OH माइनस, और कुछ है? इस तरफ चलते हैं। 3H2 PO2 माइनस प्लस 6OH माइनस प्लस। अब ये दोनों को आपको जोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ देख पा रहे होंगे 3 इलेक्ट्रॉन ये है, 3 इलेक्ट्रॉन ये 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ देख रहे होंगे आप 6 OH माइनस यहाँ है और 12 OH माइनस यहाँ है। अगर इससे इसको कैंसिल किया जाए तो यहाँ 6 OH माइनस बचेगा, बचेगा क्या? यानी 6 OH माइनस यहाँ है और काटा जाए अगर 6 OH माइनस इधर होता तो दोनों कट जाता। तो 6 OH माइनस जब कटेगा इसमें तो 12 है तो 6 बचेगा। समझ पा रहे हो? जैसे हमारे कहने का मतलब ये 12 OH है और 6 OH उस तरफ है, तो इससे कटेगा तो 6 बचेगा कि नहीं? बचेगा 6 OH माइनस। अरे इस तरह से ना समझिएगा, गणित नहीं है कि ऐसे 6 से ऐसे 2 करोगे तो 6 दूना 2 हो जाएगा, इस तरह से नहीं होगा। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे 12 OH है इसमें 6 घटा दोगे, 6 घटाओगे तो 6 ही बचेगा। हाँ ये घटाना है, तो इधर आपका है 6 OH माइनस, इधर 12 है तो ये 6 बचेगा। उसको लिखिएगा, ये 1 P है, ये 3 बढ़ेंगे इसको, ये फास्फोरस और 3 फास्फोरस, ये आपका हो जाएगा 4 फास्फोरस प्लस ये आपका 3H2 है, इसको लिख देंगे ऐसे 3H2 प्लस ये आपका है 12 OH माइनस, आप लिख देंगे 12 माइनस। उसके बाद 3 चिन्ह मार देंगे तुमको ना, बड़ा वीडियो बंद करें, नहीं बंद मना करो, ठीक है। 12 OH माइनस। उसके बाद आप इस तरफ चले आएंगे PH3, उसके बाद आपका यह रहेगा 3H2 PO2 माइनस प्लस ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें NO4 माइनस प्लस C2O2 माइनस प्लस H प्लस प्लस Mn प्लस 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 CO2 प्लस H2। ये आपका एग्जाम्पल है। अब आपको देखने से लग रहा होगा यहाँ पर H प्लस है, ये अम्लीय माध्यम में होगा, ठीक है। अम्लीय माध्यम में आप समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले उसे ऑक्सीकरण और अपचयन के पदों में तोड़ते हैं, तो इसे भी आप ऑक्सीकरण और अपचयन के पदों में तोड़ लो। तो पहला तोड़ेंगे तो यहाँ देखेंगे Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 4 है। यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या 2, यहाँ पर +3 होगी। 4 दूने 8, 1 घटेगा, +7 +7 होगा, +7 होगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख लो, नहीं मार देंगे नहीं काम फट जाएगा। दूसरा कुछ कब के बता दिए। पहला आपका है MnO4 माइनस से बन जाएगा आपका Mn प्लस। पहला समीकरण आपका हो जाएगा। दूसरा आपका होगा, यहाँ देखोगे कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? यहाँ देखेंगे कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 2 दूना 4 में घटा देंगे कितना होगा? 3 -3 का आधा करोगे तो -8। और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या -4 हो जाएगी, यानी 3 से 4 हो रही है, या 1.5 से 4 हो रही है, यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। ये आपका ये हो जाएगा। आपका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा C2O2 माइनस से आपका बन जाएगा CO2। ये आपके 2 अर्धायनिक समीकरणों में टूट गया। स्टॉप। समीकरण को संतुलित करेंगे तो Mn की संख्या इस तरफ भी 1 है, इस तरफ भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा आप ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या संतुलित करेंगे तो ऑक्सीजन की
ऑक्सीजन की संख्या इस तरफ 4 है, इस तरफ 1 भी नहीं है। अम्लीय माध्यम में आपको ऑक्सीजन की संख्या संतुलित करने के लिए बताया गया था, जिस पक्ष में जितने ऑक्सीजन परमाणु अधिक होंगे उसका दुगना H+ जोड़ना है। अब इस तरफ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4 है, तब इस तरफ H+ कितना जोड़ना है? 4 दूने 8, यानी दुगना जोड़ना है। तो दुगना H+ जोड़ दीजिए, MnO4 माइनस प्लस 8H+। अब विपरीत पक्ष में आधा H2O निकाल दीजिए, Mn प्लस 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 8 इधर H+ जोड़े हो तो 4 H2O इधर निकाल दीजिए। हो गया? कोई समस्या? देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 इधर है, तो ऑक्सीजन की संख्या 4। कोई समस्या इतने नहीं। अब आवेश देख लीजिए, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 8+ है। -1 में 8+ हटाए दोगे तो कोई बचेगा? +7 इतने ना बचेगा, एक घटाओगे तो। इधर +7 है, इधर कितनी है? +2 है, +7 और +2, और +2 से ही कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। यानी अगर 5 ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दिया जाए तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तब जोड़ दो भाई, MnO4 माइनस प्लस 8H+ प्लस कितना जोड़ना है इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन आप जोड़ दोगे तो उस तरफ भी बराबर हो जाएगा, Mn प्लस 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 4H। अब आपका ये समीकरण संतुलित हो गया। हाइड्रोजन की संख्या, Mn की संख्या, ऑक्सीजन और आवेश सब बराबर हो गया, यानी ये आपका समीकरण संतुलित हो गया, पहला समीकरण। अब दूसरे समीकरण की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे कार्बन संख्या 2 है, यहाँ पर कार्बन संख्या 1 है। अगर 2 का उस तरफ गुणा कर दे तो बराबर हो जाएगा, तो स्वेच्छा से गुणा कर दो भाई। C2O2 माइनस से आप इधर 2 का गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 2CO2। यहाँ देखेंगे कार्बन संख्या 2 है, यहाँ पर भी कार्बन संख्या 2 है, बराबर हो गया। कोई समस्या? अब देखिए ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी है? 2 है, इधर 2 दूना 4 है, इधर ज्यादा कितना है? 2 ऑक्सीजन ज्यादा है। यहाँ पर 2 है, इधर 4 है, यानी इधर 2 है, इधर 4 है, तो इधर ऑक्सीजन 2 ज्यादा है। और जिस तरफ जितना ऑक्सीजन ज्यादा हो उतना ही H+ जोड़ना है, जोड़ दो। C2O2 माइनस से 2CO2, इधर ऑक्सीजन 2 ज्यादा था तो 4H+ इस तरफ जोड़ दीजिए। जितना ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा उतना दुगना H+ जोड़ते हो, तो दुगना H+ आपने जोड़ दिया। अब विपरीत पक्ष में जितना इधर जोड़ोगे उसका आधा इस तरफ निकालोगे, H2O निकाल लो। कोई समस्या? यानी आपने इधर 4H+ जोड़ा तो इधर आपने 2H2O निकाल दिया। अब आपका ऑक्सीजन बराबर हो गया। आवेश देख लीजिए, इधर -1 है, इधर कितना है? +4 है। इधर -1 है और इधर +4 है। अगर इधर इलेक्ट्रॉन -1 है, इधर +4 है, तो धन आवेश कितना ज्यादा है? इस तरफ +4 है ना, तो +4 ज्यादा है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दे, देखो यहाँ पर -1 है और इधर +4, ठीक है, तो इधर 4 धन आवेश ज्यादा है, इधर -1 है, तो अगर इधर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, अगर 5 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ेंगे तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। आदि बात समझ रहे हो? यानी 4 धन आवेश से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1 ऋण आवेश इस तरफ हो जाएगा, 1 ऋण आवेश इस तरफ, दोनों तरफ ऋण आवेश बराबर हो जाएंगे। समझ में आया? यस, जोड़ दीजिए भाई। C2O2 माइनस प्लस 2H2O से आपका बनेगा 2CO2 प्लस 4H+ प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। कोई समस्या इतने में? अब देखिए इधर भी आवेश, इलेक्ट्रॉन, परमाणु सब बराबर हो गए, इस तरफ भी परमाणु और आवेश सब बराबर है। अब दोनों समीकरण आपका बराबर हो गया। अब जब दोनों समीकरण बराबर हो जाता है, दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाता है। तब जोड़ दीजिए समीकरण
जोड़ने पर। अब जोड़ते समय आपको ध्यान ये रखना है कि यह संतुलित रासायनिक समीकरण में इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होना चाहिए। यहाँ देखोगे 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 5 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर। नोट कर लीजिएगा इसी तरह माइनस प्लस 8s प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, ये आपका बन जाएगा प्लस 4s। पहला समीकरण। दूसरा समीकरण इसके नीचे लिख दीजिएगा C2 O2 माइनस प्लस 2s2 है। 2s2 के बाद आप उस तरफ चलोगे तो हो जाएगा 2CO2 प्लस 4s प्लस 5। ये आपका समीकरण। अब ऊपर वाले समीकरण में 5 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले समीकरण में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपके कट जाएगा। अब इनको जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा MnO4 माइनस प्लस C2O2 माइनस प्लस 2s2 प्लस ये आपका AdS प्लस है। देखिए आप यहाँ समझिएगा, यहाँ पर 4s2 यहाँ पर है और 2s2 यहाँ पर। समझिएगा 4s2 यहाँ है, 2s2 यानी रिएक्शन की उस तरफ 4s2 है, इस तरफ 2s2। अगर इसको घटाया जाए तो 2s2 ये वाला घट जाएगा, इस तरफ 2s2 बचेगा। तब यहाँ से s2 हटा सकते हैं, यानी 2s2 इससे घट जाएगा उस वाले से। 2s2 आपने उस तरफ से काट दिया तो इसको आप हटा दीजिए, प्लस बचेगा आपका ये प्लस। आप रिएक्शन पॉइंट रखिए Mn प्लस 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 2CO2 प्लस ये 2s2 यहाँ से घटा था तो 2s2 यहाँ पर बचा होगा, तो आप लिख दीजिए 2s2 प्लस 4s प्लस इधर है, इधर 8s प्लस है, 4s प्लस इधर है और 8s प्लस इधर है। अगर इसको घटाया जाए तो 4 से ये कट जाएगा तो यहाँ 4s प्लस बचेगा, उधर हटा दीजिए इधर। ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त है। ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त। इसमें कोई समस्या किसी को, इसको नोट